धन्यवाद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। देखिए, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन बताएंगे आज। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कैसे नहीं। अगर कांच का आयताकार स्लैब है यानी कि आयताकार कांच है, देखिए आप, आयताकार कांच है। जब किसी आयताकार स्लैब पर भाई प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो देखिए प्रकाश की किरण को इस पर डाला जाता है, प्रकाश की किरण को डाला जाता है। अब देखिए, इसका नाम हमने पी कुछ भी रख दीजिए। देखिए, इसका नाम हमने रखा पी, जहाँ पड़ा है उसको क्यू मान लिया। जब प्रकाश की किरण को किसी कांच पर आपतित किया जाता है, तो यह आपतित किरण हुआ। आप जानते हैं यह लाइन अभिलंब हुआ। इधर वायु माध्यम है, यहाँ पर भी वायु माध्यम है बाहर, और नीचे आप तो कांच देख ही रहे हैं, कांच आप देख रहे हैं। कहने का मतलब, जब प्रकाश किरण किसी कांच पर आपतित किया जाता है, तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। वायु विरल माध्यम में, जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर चलेगा। या भाई, अभिलंब की तरफ झुक कर चल रहा है, अभिलंब की तरफ झुक कर चल रहा है। उसके बाद यह लाइन का नाम है भाई अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। और जो किरण पड़ा है उसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण नाम है इसका, आपतित किरण नाम है इसका। और इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है भाई? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है यह। अब देखिए, अब यह निकल रहा है, तब अभिलंब खींचेंगे हम, अभिलंब खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे भाई, यह लाइन अभिलंब हुआ, अभिलंब। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण अब कांच में से वायु में जा रहा है यानी कि सघन से विरल में, तब अभिलंब से दूर हटकर चलेगा। तब प्रकाश की किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हटकर चलेगा। या देखिए, प्रकाश किरण या निर्गत किरण हो गया। इसका क्या नाम रखा हमने? निर्गत किरण। क्या नाम रखा? निर्गत किरण। कहने का मतलब, देखिए इधर PQR, इसे हमने यस मान लिया। आप देख रहे हैं PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। कहने का मतलब, जब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन के विषय में आपको समझाना है, यानी कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, आपको यही चीज़ बताना है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच के आयताकार पृष्ठ पर डाला जाता है, तो आप भाई आयताकार स्लैब पर डाला जाता है, तो आयताकार पृष्ठ पर डाला जाता है, तो वह उस समय आप देख रहे हैं कि अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है। उसके बाद जो निर्गत किरण अभिलंब से दूर हटकर चलता है। तब लास्ट स्टेट में देखा जाता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। यही चीज़ आपको समझाना है। यानी कि जब प्रकाश की किरण को किसी आयताकार स्लैब से गुजारा जाता है, तो आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। यही प्रैक्टिकल किया गया है।
जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार स्लेब पर गुजारा जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। यानी कि अब देखिए, अगर आपतित किरण को डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया जाए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए, अगर आपतित किरण को ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो समांतर टाइप बन जाएगा कि नहीं बनेगा। देखिए, निर्गत किरण को ऐसे पीछे और आपतित किरण को आगे एकदम बन जाएगा इस ढंग से, और दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच के आयताकार स्लेब से गुजारा जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। परीक्षा में आएगा, कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन को समझाइए। आपको ऐसे ही लिखना है। कैसे? एक आपने चित्र बना दिया, कैसे बनाया हम आपको बताएं। जब किसी, देखिए प्रकाश को डाला गया है, यानी कि इसमें लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच के आयताकार स्लेब से गुजारा जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। यही खास बात है। और दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अब देखिए, कहने का मतलब, कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। अब देखिए, अगर हम यह आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाती है कि नहीं? समांतर बिल्कुल हो रही है। और दोनों के बीच की लांबिक दूरी, यानी कि सीधा लांबिक मतलब कि 90 डिग्री, यानी कि लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन, इसी का नाम है क्या? पार्श्विक विस्थापन। दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। पार्श्विक विस्थापन यानी कि जब किसी कांच के आयताकार स्लेब पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों के बीच की लांबिक दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। विस्थापन आप पहले पढ़े हैं कक्षा 9 में। विस्थापन का मतलब कि एकदम न्यूनतम दूरी, यही न्यूनतम दूरी सीधी 90 डिग्री, यही दूरी का नाम है पार्श्विक विस्थापन। चलिए, कई लोग बता सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए इधर एक बार और देख ले। जब किसी कांच के आयताकार स्लेब पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। डॉट डॉट करके हमने आगे बढ़ाया, इसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, एक समांतर हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल से पता चला। और दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इसी दूरी का नाम है क्या? इन्हीं का नाम है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या नाम है? पार्श्विक विस्थापन। इसी दूरी का नाम है पार्श्विक विस्थापन। जब किसी कांच के आयताकार स्लेब पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो आप जानते हैं, अगर प्रकाश किरण वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगा, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यही इसमें प्रैक्टिकल किया गया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। यही प्रैक्टिकल किया गया है इसमें। कहने का मतलब, जब किसी प्रकाश को कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित
किया जाता है तो, आपतित मतलब डाला जाता है, आपतित किया जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों के बीच की लांबिक दूरी ही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम छोटे छोटे पार्टों में आप सबके सामने समक्ष तमाम अच्छी अच्छी हेडिंगें जो हैं विज्ञान का एक तरफ बना रहे हैं इस वक्त। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।